बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी। पहली बार दामाद घर आया है, उसे सलामी तो देनी चाहिए ना। तुम दे दो ना। अरे कहाँ है मेरे पास इतने पैसे, कमाल करते हैं आप। ये बताओ कितने देने? कम से कम 10,000 तो होनी चाहिए। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम इंटेंशनली अरीशा के माँ बाप को स्टेज पर लेकर आई थी? क्यों नहीं ले जाना चाहिए था? हमारे खानदानी मामलात से दूर रहो, तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो पेपर साइन कर चुकी है। इनफैक्ट जब वो शाम को आई थी उसने तभी साइन कर दिए थे। रियली स्मार्ट गर्ल। मम्मी मुझे वो मटेरियलिस्टिक नहीं लगती। ये बता शकील के पैसे कब दे रहा है बेटा? अरे ये बैठे हैं, ये लौटाएंगे पैसे तो मैंने इनकी बेटी और नवासियों पर ही खर्च किए ना। लो भाई चाचा, इसने तो किस्सा ही खत्म कर दिया। अब बता के पैसे कब दे रहा है? तुम हमारा ये रिश्ता मजबूरी की बजाय मोहब्बत से ना। जब किसी रिश्ते की कीमत लगा दी जाती है तो मोहब्बत अपना वजूद खो देती है। क्या मुसीबत है, आधी आधी रात तक दरवाजा पीटते। यासिर, कहाँ था तू इतनी रात तक? तुझे पता भी है शहर के हालात कैसे हैं? अरे मैंने कहा जाना है, ऐसे मिलने में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अब क्या सारा दिन घर में पड़ा रहूं? माफ कर दो जाजी, मैं हर वक्त की पंचायतों से। घर में हो तो घर में भी सुकून नहीं है। अबे यार, फातिमा चाय पिला दे, बड़ा थक गया हूँ यार मैं। कोई कमा के नहीं आयो जो थक गए हो? अरे पागल, थकन सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होती। वो जो मैं कुल्लियों की तरह सारा दिन तेरा और तेरी बच्चियों का सामान समेटता रहा, वो क्या? तो कोई एहसान नहीं किया तुमने हम पर? और वो जो मेरा सामान बेचकर बिगैरती के झंडे गाड़ कर आए हो तुम, वो सामान को लगाम दे। अरे सारी उम्र गुजर गई, 1 रुपया नहीं मेरी हथेली में रखा तुमने। लगता है पूरी उम्र इसी हसरत में गुजर जाएगी अब मेरी। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब तुझे मियाँ से नहीं, मियाँ की कमाई से गर्ज है। सही जा रही हो भाई। अरे फातिमा, कितनी खुद का जरूरत है तुम। मैं तो समझता था तुझे मुझसे मोहब्बत है, नहीं, तुझे तो अपनी जरूरतों से प्यार है भाई। सारी जिंदगी खाली खाली प्यार में नहीं गुजरती है। अरे तुम्हारी मोहब्बत है जो इन बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाएगी? पैसा चाहिए होता है, पैसा। बात करता है। इसे तो बक बक करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र कर ले फातिमा। एक मरतबा दुबई चला जाने दे, शानी बना के रखूंगा तुझे मैं। सच? मुझ कसम ले ले जो चाहे। अब तो चाय पिला दे। बैठ, लाती हूँ। हमसे कम।
हद हो गई है काहिल बने की। अरे दो बच्चियों की माँ हो गई है लेकिन ढंग अभी तक नहीं आया इसको। तो शुक्र है कि ससुराल नहीं है, वरना सास 2 दिन में निकाल कर बाहर करती। हाय अल्लाह, अरे ये तो दूध भी खत्म कर दिया। अब मैं उनको दवा कैसे दूंगी? बसर आई विश मैं अपनी सारी खुशियाँ तुम्हारे साथ शेयर कर सकती। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने अरसे के बाद फिर से एक उम्मीद की किरण रोशन हुई। जानती हो बसर, हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पूरी होने वाली हैं। अरीशा और सुभान अपनी पहली औलाद हमें देंगे। बस अल्लाह करे अरीशा की गोद जल्दी से भर जाए। आज पानी से ही दवा खा लें, दूध खत्म हो गया है। चलो खैर है, कोई बात नहीं। फातिमा ने बच्चियों को दे दिया होगा। उसने कट्टू से कुछ बचेगा तो दूसरों को मिलेगा ना। जब से यहाँ आया है और ज्यादा हड हराम हो गया है। या तो सारा दिन सोता रहता है या फिर चाय पे चाय बनवा के पीता रहता है। चलो खैर कोई बात नहीं। दूध खत्म हो गया ना, दोबारा आ जाएगा। पर तू अपना खून क्यों जला रही? ये जल गया ना तो फिर नहीं आएगा। इस उम्र में खून नहीं बनता है। आपको मजाक सूझ रहा है और यहाँ सोच सोच कर मेरी जान पर बनी हुई है। यही तो मैं समझा रहा हूँ अरीशा की माँ कि खामोखा सोचने से कोई फायदा हासिल है। अरे अगर बेटी हमारे पास आ गई ना तो अल्लाह ताला इसका बंदोबस्त भी कर देगा। अल्लाह तो बंदोबस्त कर देगा, लेकिन बंदे को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। पता है आपने उसने क्या किया? अरे नेक बख्त, तू मुझे बताएगी तो पता चलेगा ना। अब क्या कारनामा अंजाम दे दिया उसने? अभी शकील का कर्जा उतरा नहीं है और उसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ रहने का पूरा पक्का बंदोबस्त करके आया है वो। अपने घर का सारा सामान बेच दिया है उसने। नाश्ता। वो आपको बताना था कि राशन तेजी से खत्म हो रहा है। अगर वक्त से पहले कोई इंतजाम हो जाता तो आप दफ्तर से एडवांस क्यों नहीं ले लेते? हाँ देखो, कोशिश करो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी तो शकील के भी पैसे देने हैं, क्या उसका इंतजाम हो जाएगा वक्त पर? दफ्तर में एक से बात की है मैंने, 8-6 महीने के वादे को उधार दे देगा। तुम अपने कमेटी वाले से किसी से बात क्यों नहीं करती कि 6 महीने में हमें कमेटी दे दे, ताकि मैं उससे उधार ले लूँ। कम से कम ये तो होगा कि उधार लेने से पहले देने का आसरा हो जाएगा। ओके, तो आप ठीक रहे, मैं आज ही रहीमा से बात करती हूँ।
हाँ, बात करके देख। नाश्ता भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। बेटा जाके अपनी माँ से कहो कि तुम्हें नाश्ता बना के दे। अम्मी सो रही है, वो कह रही थी मेरा दिमाग खराब नहीं करो। वो कह रही थी नानो से जाके बोलो। नहीं कब सुधरेंगे नहीं और क्या क्या देखना है। बना के लाती हूँ। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही है लोग? ऑमलेट लो ना, खाओ पियोगी नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स समझे कि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा मंसूर। क्यों खैरी? आज ऐसी क्या खास बात हो गई हुसैन? आज आपको आपकी बेटी के घर खाने पे बुलाया गया। आई सी। लेकिन मामा बस से तो वीकेंड की बात हुई थी ना? नहीं, वो मुझे लगा वीकेंड पे सुबान का और अरीशा का कोई प्लान है इसलिए आज का कर दिया। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है अगर अरीशा कहे तो अरीशा क्यों नहीं चाहेगी? भाई अरीशा बेटा देखो, तुम्हें तो मालूम ही है ना कि सुबान ने यूरोप तो ऑलमोस्ट देखा हुआ है। ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सो बेटर मेक। मेरे ख्याल में तुम लोगों को अब हनीमून के लिए चले जाना चाहिए। सुबान तुम अब तक क्रूज पे नहीं गया। आई सजेस्ट यू प्लान अ क्रूज। इस्तांबुल से ले लो बार्सिलोना के लिए, जबरदस्त है। अब तो जा भी चुकी है ना? May I come in? आओ सुबान आओ। सुबान तुम यहाँ कैसे? सुबान को मैंने बुलाया है। सुबान बात दरअसल ये है कि एज यू नो हम एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट दरअसल एहसान और बसर लॉन्च करेंगे। अब इन दोनों का ख्याल ये है कि इसकी डिजाइनिंग जो है वो सिंपली आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल स्केल पर। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? डैड, चूंकि हमारी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि हम कराची को एक ऐसा प्रोजेक्ट दें जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन में इजाफा हो और सेकेंडली आर्किटेक्चरली हमारी बिल्डिंग की नॉवेल्टी सामने आए। कम ऑन सुबान, तुम अभी नए हो, लॉजिकली बात करो। भाई आपको याद है मैंने आपसे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी की डिज़ाइन स्ट्रैटेजी शेयर की थी? अगर हम उस कंपनी की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, हमारा काम बहुत मुनफरिद होगा और 100% सक्सेस रेट होगा। एंड डैड, हमारी कंपनी की रेपुटेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर? दिस इज पाकिस्तान। बस सर भाई, इट्स 100% पॉसिबल। ये देखिए, दिस इज द प्रेजेंटेशन दैट आई मेड। ये देखिए, इफ़ वी फॉलो दिस डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, अगर हम इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना शुरू हो जाए तो बहुत जल्द कराची भी हांगकांग और दुबई के जैसा दिखने लगेगा। अंकल, मेरा वोट तो सुबान के साथ है। भाई हम तो दिलो जान से तुम्हारे साथ हैं। क्यों ऐसा? जी बिल्कुल। थैंक यू। So, shall we start working on this project then? I should think so. Fantastic. मैं तो अभी से स्टार्ट हो रहा हूँ। अरे अब क्या हो गया? अम्मी क्या मुसीबत है? क्या हो गया है तुम लोगों को? और ये क्या किया है तुम दोनों ने? नानू इसने मुझे थप्पड़ मारा है। नानू ये झूठ बोल रही है, इसने पहले तोड़ा था। अभी जाके तुम्हारी माँ को बताती है, वही तुम दोनों को सीधा करेगी। छोड़ो इसे, रखो और जाओ जाओ वहां जाके बैठो।
जाब कर रखी है जिंदगी। फातिमा, अच्छा क्या हो गया अम्मा? अरे फातिमा, ये कोई वक्त है सोने का? आधा दिन चढ़ गया है और तुम लोगों की अभी तक सुबह नहीं हुई। इधर तुम लोगों ने सो के नहुसत फैलाई हुई, उधर तुम्हारे बच्चों ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। अरे चाची, क्या मसला है तेरे साथ? यासिर, तुझे दफ्तर नहीं जाना? क्या निखट्टियों की तरह पड़ा सो रहा है? इसको सुनानी है, ले जा बारी से और जीप भर के सुना। अरे मेरे गले भर के मेरी क्यों नींद खराब कर रही है? फातिमा, जा जाके अपनी बच्चियों को संभाल। सारे घर का शर किया हुआ है। मैं बच्चियों को संभालूं या काम करूं? अच्छा मैं उठ तो गई हूँ, मुंह धो के आती हूँ, आप चाय तो बनाना। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उमर तुमसे ज्यादा उस पर भरोसा करता है और तुमने कभी शक किया उस पर? अगर आप बुरा ना मनाएं तो थोड़ी देर में आपके पास बैठ जाऊं। मैंने सुफियान से साफ मना किया, वो तुमसे अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान से एक्चुअली पहले जॉब करती थी ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। अब यहाँ वक्त गुजरता ही नहीं। तुम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। वीकेंड्स प्लान करो, आउटिंग्स प्लान करो, बल्कि अपने हनीमून के बारे में सोचो। आप हनीमून के लिए कहाँ गई थी? I need to take this evening. अरीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही भाभी के साथ बैठी बातें कर रही थी। तुम्हें तैयार होना चाहिए, राबी की तरफ जाना है। उसने तुम्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया है। जाओ, तैयार हो जाओ। तुम बैठी क्या कर रही हो? गिफ्ट्स पैक कर दिए जो मैं राबी और बसर के लिए लाई थी? नहीं अभी नहीं। तो जाओ, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जाके गिफ्ट पैक करो, जो मैं कहती हूँ उसे सुन लिया करो। और अगर कुल का काम खत्म हो गया तो उसे राबी के घर भिजवाओ। घर में नौकरों की फौज होने का ये मतलब नहीं है कि घर का कोई फर्द काम ही ना करे। ये जुबैदा आंटी आखिर चाहती क्या? वो इतनी बायस क्यों हो रही है? उन्हें तो हमेशा बहुओं के साथ प्रॉब्लम रहता है, फिर अरीशा के साथ इतनी सॉफ्ट क्यों है? जुबैदा आंटी का एक मामूली लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस देना, देयर मस्ट बी सम रीजन। लेकिन इसमें अरीशा का क्या कसूर है? कहीं जुबैदा आंटी ये तो नहीं चाहती कि मैं और अरीशा आपस में पर मुझे इससे इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है, जबकि इसका और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। थैंक गॉड मैं अरीशा से रूड नहीं हूँ। हाय रबाब, क्या प्लान है? मामा से बात हुई? कब निकलना है राबी की तरफ? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे वहां किसी ने बुलाया? Did someone ask me to go? रबाब, एक तो तुम्हारी ये टिपिकल कंप्लेंट्स ना कभी खत्म नहीं होती। एहसान, आप एक बहुत इंसेंसिटिव इंसान हैं।
आपको अपनी बीवी के इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब रुबाब जाना नहीं चाहती? किसी ने उससे पूछा तक नहीं। मामा कम से कम आप एक बार तो तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? इस लहजे में तो कभी मंसूर ने मुझसे बात नहीं की। बात यह है कि तुम्हारी बीवी से रावी की खुशी देखी नहीं जा रही और तुम अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर सकते। एहसान कह रहा है कि तुम रावी के यहाँ डिनर पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें अलग से इनवाइट नहीं किया गया। क्या समझ रही हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो? इतना इम्पोर्टेंट समझती हो अपने आप को? नहीं मामा, नहीं मामा क्या? इतना इम्पोर्टेंट समझती हो या नहीं समझती? क्योंकि तुम हो नहीं। मामा आइंदा मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश मत करना और शाम को तैयार रहना। मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती। मेरा अंजाम भी दुर शवाल जैसा होगा। इंसान अपनी मामा की खातिर मुझे भी डिवोर्स दे देगा। अच्छी लग रही है रीशा, है ना मामा? हाँ हाँ। आखिरकार तुमने फाइनली तकल्लुफ कर ही लिया। बाबा, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप लोग बैठिए, मैं भी खाना लगवाती हूँ। अगर आप जाओ ना, हम गेस्ट नहीं है यहाँ। देखो, राबी को शायद किसी हेल्प की जरूरत हो, उठो तुम। नहीं मामा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कौन सा खुद खाना लगाना है। बेगम साहिबा, अबरार साहब आए थे तो ये सुभान साहब की दे गए। अच्छा ठीक। ज़ोबी, ये इब्रार साहब हैं कोई जो दे के गए हैं? हाँ, ये मैंने उनसे कहा था यहीं डिलीवर कर दें। तुम्हें पता है इसमें क्या है? क्या? इसमें हमारी शादी की एल्बम है और मैं चाह रहा था कि सबसे पहले ये एल्बम तुम देखो। हाउ स्वीट ज़ोबी, थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं,
पहले खाना खाते हैं, उसके बाद सब मिलकर देखते हैं। श्योर। एहसान, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, याद है ना? तुम आ रहे हो ना? याद याद। और भाई चैंपियन, तुम भी आ रहे हो ना कल मीटिंग में अपने प्रपोजल के साथ? हाँ? ऑफ कोर्स, अब इतनी मेहनत की है, प्रूफ तो करूंगा ना। मामा, आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझे एहसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। अब देखिएगा, मेरा अंजाम भी दुरेशा वार जैसा होगा। एहसान अपनी मामा की खातिर मुझे भी डिवोर्स दे देगा। Mama, I'll call you later. भाभी, आपने अभी क्या कहा फोन पर? आप एहसान भाई की सेकंड वाइफ? इसका मतलब है इससे पहले भी उनकी शादी हुई थी? एहसान की पहली शादी उसकी कजन दुरे शहवार से। फिर क्या हुआ? होना क्या, हमारी ग्रेट मदर इन लॉ की वजह से एहसान ने उसे डिवोर्स दिया। इस फैमिली में बहू को कैसे और कितना अरसा रहना है, ये सब तो वही डिसाइड करती है ना। मैं तो हैरान हूँ तुम्हारी एंट्री यहाँ कैसे हो गई। वो कोई काम मफाद के बगैर नहीं करती। अरे वाह भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? लगता है चंद ही दिनों में आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जी, कुछ ऐसा ही है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ ही ना उठाएं। जल्दी से अंदर आए, खाना लग गया और सब आपका इंतजार करें। हरी आप, किरण। अरे क्यों इस तरह से पड़ी हुई है? तुमने खाना भी नहीं खाया? तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैंने गोलियां खा ली। सच पूछे तो अब मुझ में सकत नहीं है घर के सारे काम करने की। खर्चा भी बढ़ गया है और काम भी दुगना हो गया है। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि फातिमा मेरी औलाद है। तो यासिर के रंग में ऐसे रंगी है जैसे हमने उसे कभी कुछ सिखाया ही न था। खुदा झूठ ना बुलवाए तो मुझे लगता ही उसके हक में बेहतर है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरीशा भी तो है। अरे वो पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी, और जब भी उसे फुर्सत मिलती थी तो मेरे 10 काम कर लेती थी। ये फातिमा, इसे फुर्सत ही फुर्सत है, अगर माँ से हमदर्दी नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो अरीशा की माँ? वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर हमारी फातिमा यासर के रंग में ना डलती तो आज उसके साथ गुजारा कर पाती। उनका तो गुजारा हो रहा है, हमारा क्या? हमारा क्या है? जब तक जिंदा है औलाद की खुशी के लिए हाथ पांव मारते रहे। हमारे पास सब्र के अलावा है ही क्या? पर करने को तो मैं 10 दफा झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल, पर होगा क्या? 2 मिनट नहीं लगाएगा वो।
हमारी बेटी को तलाक देने में, 2 लफ्ज निकालने में। दुनिया दिखावाई से हमारे बेटी के सर पे शौहर के नाम की चादर तो पड़ी है। तुम्हारे लिए लाऊं कुछ? नहीं, दिल नहीं कर रहा। तुम यहाँ पर चलो, रूम में चलते हैं, चाय पीते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज लीव मी अलोन। देखो रबा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप नहीं जानते और आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी आंखें बंद रखने की आदत हो चुकी है। आपको अपनी मामा की डोल नेचर नजर ही नहीं आती, मगर मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं चुप भी नहीं रहूंगी, चाहे इसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस। रबाब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। Be a little patient. I'll find a solution somehow. You should. कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बार फिर इस घर में अकेले रह जाएं। मेरी कोई शर्ट इस्त्री नहीं हुई होती सुबह। गुल भी ना यार। मैं प्रेस कर देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी कोई शर्ट पहन लूँ। कितना एटीट्यूड है। एक काम करो, इंपोर्टेड टाइल्स की जगह लोकल टाइल्स कर दो, दे आर इक्वली गुड। मोहिब, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, मुझे जल्द अज जल्द इसकी फाइनेंस रिपोर्ट बना के दे दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, ओनली हैव 45 मिनट्स टू मेक दिस रिपोर्ट। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट से पहले कर लूं। गुड, आई विल सी यू। गुड लक। नाना बहुत गंदी, आपने हमारी खाला को घर से निकाल दिया। अरे पागल, नाना ने उनको घर से नहीं निकाला, उनकी शादी हो गई है। निदा, फिजा, अपने खिलौने उठाओ यहाँ से आगे। जाओ जाओ, तुम्हारी अम्मा बुला रही, चलो जाओ बच्चों। तौबा, ये आजकल के बच्चे भी ना बड़ों की तरह बातें करते हैं। अरे अरीशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? बस बेटा क्या बताऊं, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसका शुक्र है। अच्छा तुम सुनाओ, तुम खुश तो हो और तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे खुश हैं? जी। आप ये बताइए, शकील भाई के कर्जे का मसला हल हुआ? अब्बू तो बहुत परेशान होंगे। हाँ बेटा, परेशान तो हैं, लेकिन उन्होंने किसी से बात कर रखी है कर्जे की।
अच्छा, बेटा ये मसले तो हल हो ही जाएंगे, अगर समझ में नहीं आता इस यासिर का क्या करें। क्या मतलब? यासिर भाई जॉब पर नहीं जा रहे? अरे कहाँ बेटा, निकम्मे को क्या चाहिए, मुफ्त की रोटी। अरे 2 मिनट सब्र कर लो, आ रहे हैं। कुछ जादू की छड़ी लिए थोड़ी हर वक्त दरवाजे पे खड़ा होगा। अब्बू आप क्या हुआ अब्बू? अब्बू क्या हुआ है, कुछ तो बताएं। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे आप जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है आपकी? पानी पिला बेटा एक गिलास। अरे कुछ तो बताएं, मुझे हॉल उठ रहा है। आज शकील दफ्तर पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, सबको डरा धमका के किया। अबे उसकी इतनी हिम्मत! अरे जो कमा नहीं सकते ना वो यही हरकतें करते हैं। तुम भी बिला वजह आया भाई शाही कर रहे हो। पैसे देके उसके मुंह पे मारो। तुमने बड़ा चाचा के पास पैसे रखवाए हुए? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो इतना मसला नहीं होता। खुद रकम दबा के चाची बैठी हुई ना, इसलिए देने में नखरे दिखा रही हो। तो बस कर दो, इस बहस मुबासे का कोई फायदा नहीं। फिक्र इस बात की है कि उस बदमाश ने मेरे दफ्तर के उस शख्स को डराए धमकाया जो कल तक मुझे कर्जा देने के लिए तैयार था, आज साफ इनकार कर दिया। अरे छोड़ दो चाचा, छोड़ दो। सब पता है हमें, बेकार की बातें हैं भाई। पैसे तुमने जमा कर रखे हैं, बस हमें देने के लिए नहीं है। ऐसे ही तो सलामी के लिए हजारों रुपए नहीं निकल आए। फातिमा इसे कमरे में ले जा, वरना मैं आज इसके साथ कुछ बुरा कर दूंगी। अरे रहने दे चाची, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। चले चले, आप अंदर चल के आराम करिए, छोड़ो इसे। ऐसे ही खाली पीली। राइडर को पार्सल देके भेजना और बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार। बिल्कुल ठीक है, आप चलो, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर। Subhan, my son, we're proud of you. मुझे यकीन है कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट ही रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगा। वैसे तुम्हारी इस प्रोजेक्ट के साथ इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट देखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना सिर्फ तुम ही को ये प्रोजेक्ट हैंडल करने दिया जाए। क्यों भाई? He deserves it. ऐसा? जी डैड। चलो मुनासिब समझे। There you are. I'll give it my best shot, Dad. Good. Please. Excuse me. भाभी, मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, सोचा आपके साथ पी लूं। थैंक यू, बैठो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो रीशा। अगर मैं वाकई इतनी अच्छी हूँ तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप एहसान भाई का पास मुझसे शेयर कर सकती हैं। अरीशा, बेहतर है कि तुम इन बातों से दूर रहो। भाभी प्लीज, मेरा इस सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है
कि मेरा हसन मिला के माजी से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं उस राज को जानना चाहती हूँ जो मेरी जात से जुड़ा है। कैसा राज? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले मुझे ये बताइए कि एहसान भाई और दुर्रे शवार की सेपरेशन क्यों हुई थी? एहसान और दुर्रे शवार कासिम से दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और उनकी लव मैरिज। रिलेटिव्स ने अपोज भी किया क्योंकि सब लोग मामा की डोमिनेंट नेचर से आगाह थे। फिर क्या हुआ? होना क्या था? दुर्रे शवार अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी, उसे मामा की बेजा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं, और जो रही सही कसर थी वो राबी की इनफर्टिलिटी रिपोर्ट ने पूरी कर दी। इस बात का दुर्रे शवार से क्या ताल्लुक था क्योंकि उसी वक्त दुर्रे शवार एक्सपेक्ट कर रही थी। जिस औरत ने अपनी जिद की खातिर अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी वो इस घर में रहने के काबिल है। तुम्हें फैसला करना होगा। ये सब करके तुमने अपनी जिद तो पूरी कर ली लेकिन मुझे खो दिया। दुर्रे शवार, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। एहसान और दुर्रे शवार के माजी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? जो काम दुर्रे शवार नहीं कर सकी वो काम करने के लिए मुझसे कहा गया है।